मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह रक्षा निदेशालय विद्याधर नगर में नुआ भवन रो शिलान्यास कीनो। मुख्यमंत्री गहलोत आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नुआ भवन रो भी उद्घाटन कीनो। साथ ही ब्यूरो हेल्पलाइन नंबर 1064 री शुरुआत कीनी। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री गहलोत कहो कि हेल्पलाइन शुरू करण सु एसीबी री भूमिका और बढ़ जावे है। एडा माय शिकायत करता ताई पूगो एसीबी खातर महत्वपूर्ण होवेलो। आज शिलान्यास का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है होमगार्ड के लिए। अब हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये अच्छे से अच्छे भवन का निर्माण हो सके। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी, जैसा RSRDC के इंजीनियर्स भी बोल रहे हैं कि मियाद के हिसाब से कर लेंगे काम को। ये 5 मंजिल की इमारत होगी जिसमें करीब जो एक मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एक बिल्डिंग में होती है, सारी व्यवस्था इसमें रहेगी। इसमें आपके एक्सरसाइज के भी रहेंगे, जिम भी रहेगा, इसमें आपके पुस्तकालय लाइब्रेरी भी रहेगी, इसमें ऑफिसर्स के बैठने के लिए कैंटीन, हर तरह की सुविधाएं हैं। प्रदेश में अब ताई 12,424 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुका है। वठी 12,178 लोगों ने सफाखाना से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि आज प्रदेश में 182 नुआ संक्रमित मामला सामने आया। इनमें सबसे बत्ता धौलपुर में 63 मरीज मिला। इनके अलावा जयपुर में 53, भरतपुर में 23, कोटा में 10, नागौर और सीकर में 5-5, दौसार झालावाड़ में 4-4, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में 3-3, बारा, बूंदी, डूंगरपुर और राजसमंद में 2-2 और उदयपुर में 1 संक्रमित मिलो है। इनके साथ ही प्रदेश में अबार ताई 15,809 संक्रमित मरीज मिल चुका है। वठे इन बीमारी से अबार ताई 372 लोगों की मौत हो चुकी है। दौसा जिला में आज 4 और कोरोना पॉजिटिव मिलन के साथ ही यारी तादाद 117 हो गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PM वर्मा बताया कि जिला रा इंदावा और मंडावर रे बीच रा बास में कोरोना संक्रमित मिला है। वना बताया कि मानपुर रा एक संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। इनके साथ ही जिला में अबार ताई कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब 117 पॉजिटिव केस हैं और 3 डेथ हो चुकी हैं यहाँ पर। और आज एक डेथ हुई है हमारे मानपुर से, जो काफ़ी सीरियस हालत में घर वालों को पता लगा था उसका, और अनकॉन्शियस हालत में उसको SMS में लेके गए थे और वहाँ डेथ घोषित हुई है। और साथ ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। उनके कॉन्टैक्ट के हम जो यहाँ सैम्पलिंग ले रहे हैं। और जो भी ज़्यादातर केस हमारे 68 माइग्रेंट केस हैं और ज़्यादातर की हमने जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग करवा रहे हैं। हमारे नेगेटिव अब तक 117 में से 98 नेगेटिव हो चुके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश रा सगला सरकारी सफाखाना रा प्रभारी चिकित्सका ने कोरोना रोगियों रा उपचार सारू गंभीरता बरतबारा निर्देश दीना है। वणा कहो कि उपचार में लापरवाही री शिकायतां री जांच करवार संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावली। स्वास्थ्य मंत्री कहे कि ज़्यादातर चिकित्साकर्मी समर्पित भाव से कोरोना उपचार में लगे हुआ है। पूरा समाज यारी तारीफ कर रही है। एड़ा माए कुछ एक लोगों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जावली। पूरा समाज, पूरा प्रदेश हमारे डॉक्टर्स की तारीफ कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ की तारीफ कर रहा है, हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं उनकी तारीफ कर रहा है, कोरोना वॉरियर के रूप में उनको एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। तब कहीं न कहीं कोई इक्का दुक्का केसेस लापरवाही का आता है। ऐसे मामले में हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो सरकारी चिकित्सा संस्थान में कार्यरत चिकित्सक हों, नर्सिंग कर्मचारी हों, ये लापरवाही किसी की जिंदगी से अगर खेलने वाली हुई तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। जोधपुर में कोरोना महामारी सारू लोगों ने जागरूक करण खातर राज्य सरकार का निसु खास जागरूकता अभियान चलाया जा रही है। इनके तहत लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जा रही है। शहरा उम्मेद उद्यान में संग्रहालय के बारे में लोक कलाकार प्रस्तुतियां देर लोगों ने जागरूक की ना। सैनिटाइजर भी
राजस्थान सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये संदेश दिया जाना है कि महामारी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं और जन जागृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कलाकारों द्वारा राजस्थानी एवं कव्वाली के द्वारा ये जन जागृति की जा रही है, जिसमें आम आदमी की जीवन से सुरक्षा के लिए मास्क, हाथ का धोना, बार बार सफाई करना और डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आदि इनकी जागृति के लिए कार्यक्रम रखा गया है। कोरोना से हमको बचा मेरे मालिक, कोरोना से सबको बचा मेरे मालिक, तू ही अपना जलवा दिखा मेरे मालिक, कोरोना से सबको। हनुमानगढ़ में कोरोना सारू लोगों ने जागरूक करण खातर चलाया जा रही है प्रदेशव्यापी अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका नरेगा श्रमिका ने कोरोना से बचाव की जानकारी दी। वणा मनरेगा कामारो निरीक्षण करता थका श्रमिका ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर रो उपयोग करण खातर भी कहो। इन बीच कोरोना महामारी की जानकारी देवण खातर पोस्टर और पंपलेटरो भी वितरण कर्यो गयो। ये एक जागरूकता अभियान है, तो मैं अनुरोध करूंगा आपको 2 शब्द। आज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हमने पूरे ज़िले के अंदर नरेगा श्रमिकों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं यहाँ नरेगा में मेट हूँ और हमें कलेक्टर साहब ने हाथ धोने के लिए और मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए निर्देश दिए। हमारे यहाँ कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया, हमें यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के लिए और मास्क पहनने के लिए निर्देश दिए। कोविड-19 जागरूकता अभियान के चौथे दिन आज भरतपुर जिला में मनरेगा श्रमिका ने पंपलेट, स्टिकर और दूजी प्रचार सामग्री देर कोरोना सारू जागरूक करे गयो। जिला कलेक्टर नथमल डीडेल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल बयाना पंचायत समिति लहचोरा ग्राम पंचायत में मनरेगा श्रमिका ने कोरोना से बचाव की जानकारी दी। इन दौरान जिला कलेक्टर मनरेगा श्रमिका ने कोरोना से बचाव खातर सरकारी गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों की पालना की शपथ दिलाई। लॉकडाउन रे पाछे अनलॉक 1.0 रे तहत मिली छूट रे पाछे जयपुर परकोटा खेतरा बाजारा माए अब दुकाना खुलन लगी है। अठेरी, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार और चांदपोल माए अबे लोगों की आवाजाही पहले री तरह ही देखी जा सके है। वठई दुकानदारों रो कहना है कि धीरे धीरे लोग अब दुकाना माथे आवन लग गया है। पेश है एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 जो है जारी होने के बाद में लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जयपुर शहर के परकोटे के इलाके में भी खासी तादाद में लोगों का जीवन जो है जनजीवन पहले की तरह सामान्य होने लगा है। अब सड़कों पर जो है पूरी तरह ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। लोग हालांकि हेलमेट लगाकर, मास्क पहनकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब लॉकडाउन था उस खुलने का 1 तारीख बाद तो बिजनेस था ही नहीं, 0% मार्केट था। लेकिन जब से लॉकडाउन बंद हुआ धीरे धीरे मार्केट में कस्टमर आ रहे हैं और बिजनेस सामान्य से जैसे हो जा रहा है। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो रामगंज का डर है वो कम हो, तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा है। 4 दौरे में वैसे पब्लिक कम आ रही है और आउटसाइड में ज़्यादा आ रही है। हम लोग एक बार ये है कि धीरे धीरे कस्टमर को पता पड़ा शॉप खुल गई, मार्केट्स खुले हुए हैं, तो पब्लिक आ रही है और कुछ शॉपिंग भी हो रही है। और आगे शादियों का मुहूर्त है, सावन है, उस पर भी ग्राहक का फंसा पड़ रहा है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, दुकानें खुलनी भी ज़रूरी थी, सबके काम स्टार्ट हुए हैं धीरे धीरे। सावधानियां सब लोग रख ही रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करके ही सब लोग काम कर रहे हैं। सब लोग अपनी प्रिकॉशंस के साथ में आगे काम कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है अनलॉक। उसके बाद कई सारे बाजार खुल गए हैं, आने जाना स्टार्ट हो जाए लोगों का, वापस मार्केट में दुकानें खुल गई हैं, लोग परचेस कर रहे हैं शॉपिंग। हम भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, बहुत दिनों से कुछ नहीं खरीदा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में अनलॉक 1 के बाद में कुछ रौनक फिर से शुरू हो गई है और लोगों की आवाजाही के कारण जो है खरीदारों का भी जो है फिर से रुझान बाज़ारों में आ गया है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार।
दौसा जिला में कोरोना महामारी रे चालता आमजन खातर बंद कराया गया धार्मिक स्थलाने खोलण ने लेर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक रो आयोजन किया गयो। बैठक में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और जिला रा न्यारा धार्मिक स्थलानी समिति रा ट्रस्टा रा प्रतिनिधि भाग लीनो। बैठक में सगला लोगों से चर्चा रे पाछे जिला रा प्रमुख धार्मिक स्थलाने 31 अगस्त ताईं बंद राखण रो फैसलो लियो गयो। इस लॉकडाउन धार्मिक संस्थाओं को नहीं खोलने के लिए 1 महीने का टाइम बढ़ाया है, अपनी मर्जी से बढ़ाया है। बहुत खुशी की बात है, क्यों सावन का महीना आ रहा है, इसमें ज़्यादा भीड़ होने की संभावना थी। सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों ने कहा कि इसको 1 महीने और बढ़ा दे। हम चाहते हैं कि कोई भी निर्णय इस प्रदेश में जनता के हित में हो तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनकी राय के आधार पे किया जाए। इसलिए पूरे जिले भर के अंदर, पूरे प्रदेश के जिलों के अंदर धर्म गुरुओं से चर्चा की जा रही है और इसी आधार पे 1 महीने और धार्मिक स्थानों को नहीं खोलने का विचार किया। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने यहाँ पे सभी धार्मिक स्थलों की जो एक कमेटी गठित की है दौसा जिले में, और सभी ने एक मत से इस बारे में अपनी राय ये दी। सभी धार्मिक स्थलों के जो प्रशासन है वहाँ का, उन्होंने सबने यही बोला कि हम अभी किसी भी रूप में कम से कम 1 महीने तक अपना धार्मिक स्थल खोलने की स्थिति में नहीं है, और इसका ध्यान में रखते हुए हम अभी 31 जुलाई तक फिलहाल धार्मिक स्थलों को खोलने का जो निर्णय है 31 जुलाई तक उसको हम लोग बंद रखें। तो जहाँ तक धर्म स्थलों का और विशेषकर शिवालयों का प्रश्न है, तो व्यवहारिक तौर पर सोशल डिस्टेंस की पालना कराया जाना, अक्षरश पालना कराया जाना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जिला प्रशासन की बैठक में सहमति से निर्णय बंद, आगामी 1 महीने तक बंद रखने का निर्णय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से यो बरस बहुत ही महत्वपूर्ण है। वणा कहे कि सगला राज्य अगर इन काम ने करे तो आने वाला टाइम में देश जल समृद्ध हो सके है और ओ समय मील रो पत्थर साबित हो सके है। दूरदर्शन से खास बातचीत में शेखावत कहा कि वर्तमान 3 महीना इन खातर बेहद महत्वपूर्ण है। वणा कहो कि वहाँ के कन्ने 96% पानी बारिश के जरिए आवे है। वणा कहे कि लोगों ने बेगो रोजगार मुहैया कराने खातर राज्य सरकारों से अरज करी गई है। ये वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है और सब राज्य यदि स्वस्थ मानसिकता के साथ में इसके साथ एक काम करेंगे तो आने वाले समय में भारत के जल समृद्ध होने की दिशा में ये जो वर्ष है ये मील का पत्थर साबित। लोगों को तुरंत रोजगार प्रदान कराने के लिए राज्य सरकारों को नरेगा की गतिविधियों में, कैंपा रिलेटेड एक्टिविटीज़ में और साथ ही साथ में जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए काम में गति प्रदान करने का आग्रह किया है। वर्तमान के 3 महीने इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा एक पूरा साल, क्योंकि भारत में जो कुल मिलाकर के हमारे पास में पानी आता है प्रकृति के द्वारा, उसमें से केवल 4% पानी बर्फ़ के माध्यम से आता है, बाकी सारा बरसात के समय में आता है। हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा रिजर्वायर, सबसे बड़ा जल संचय का जगह है, स्थान है, वो हमारी मदर अर्थ, हमारी ज़मीन है। हम इस ज़मीन पर जितना ज़्यादा काम कर सकेंगे, यहाँ जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट को रोक सकेंगे, उसके लिए जो काम कर सकेंगे वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये 3 महीने में किया गया काम इस पूरे साल भर के का काम होगा। निश्चित रूप से राज्य सरकारों को जो हमने आग्रह किया है उसके अनुरूप उनको तुरंत इस विषय में कार्यवाही को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा भूगर्भ जल स्तर गिरा है, यह सबसे बड़ी चुनौती है, उन प्रदेशों में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। राजस्थान में राज्यसभा खातर नवनिर्वाचित भाजपा सदस्य राजेंद्र गहलोत रो जोधपुर में कार्यकर्ता जोरदार स्वागत कीनो। इन मौके वणा पत्रकारों से बातचीत करता थका कहो कि वणा ने जो जिम्मेदारी पार्टी दी है उन्हें पूरी तरह निभावेला। पूरा प्रदेश रो विकास करवानो वणारी पहली प्राथमिकता होवेली। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन जो भूमिका तय करता है
उस भूमिका में मैंने काम किया। जनसंघ से लेकर अब तक जो संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने तय किया, उस भूमिका में हमें रहना पड़ा। चाहे इमरजेंसी के अंदर आपातकाल की पुनः स्थापना के लिए 75 जून से लेकर 27 मार्च तक हमें जेल में रहे और लोकतंत्र के संघर्ष किया और लोकतंत्र की पुनः स्थापना की। बीकानेर जिला में लाड़ले कई दिनासू टिड्डी दलरा हमला ने देखता थका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कानीसू वणारा नियंत्रण प्रयास कराया जा रहा है। मंत्रालय संयुक्त सचिव अतीश चंद्र लाड़ले 2 दिनासू बीकानेर दौरा में है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अतीश चंद्र बीकानेर में टिड्डी नियंत्रण कार्यों की समीक्षा के लिए जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम के साथ कृषि और टिड्डी नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बीकानेर जिले में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। संयुक्त सचिव ने नोखा तहसील के सलूंडिया गांव का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर दूरदर्शन से बातचीत में अतीश चंद्र ने बताया कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से टिड्डियों की रोकथाम के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन के उपयोग से काफ़ी ऊंचाई तक टिड्डियों पर केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है। जो हम लोग को ड्रोन का उपयोग करने के लिए कीटनाशी छिड़काव के लिए और जो हम लोग ने प्रोटोकॉल बनाया उसके हिसाब से अब ड्रोन का भी उपयोग टिड्डी नियंत्रण के लिए किया जा रहा है और एक नया आयाम जुड़ा है नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र है राजस्थान में, तो कई जगह पे वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे बैठ जाती है टिड्डी, या ऐसी जगह रहती है जहाँ पे पहुँच मुश्किल हो जाती है। खेत और खलिहान थोड़ा हिली एरिया भी है कहीं कहीं, तो उसमें इसका उपयोग काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है और नई तकनीक है, इसका उपयोग आगे आगे और बढ़ेगा, बेहतर होगा। वहीं बीकानेर कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर रामकिशोर मेहरा और नोखा प्रभारी कृषि अधिकारी गिरिराज चारण ने बताया कि फील्ड में ट्रैक्टरों, अग्निशमन वाहनों, ड्रोन और LCO वाहन की मदद से बड़े क्षेत्र में केमिकल छिड़काव का कार्य संभव हो पाया है। तो टिड्डी नियंत्रण में बीकानेर में पिछले साल भी बहुत ज़्यादा प्रकोप था, उसको भी हमने जो है ना नियंत्रण किया। अब की बार उससे ज़्यादा जो है ना टिड्डियाँ अब तक आ चुकी हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो किसान है बहुत परेशान थे, तो इसलिए भारत सरकार ने अब की बार बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हमारे यहाँ पहला टिड्डी दल का हमला आज से पूरे 1 महीने पहले हुआ था और अभी तक हम 46 गाँव में टिड्डी नियंत्रण का कार्य कर चुके हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति रही है कि एक रात में एक साथ 7 जगह हमने कंट्रोल ऑपरेशंस चलाए हैं। वास्तव में कोरोना से भी अगर कंपेयर करें तो ये एक बहुत बड़ी आपदा है किसान वर्ग के लिए, लेकिन प्रशासन और हमारे किसान समुदाय भी इससे लड़ने में पीछे नहीं है। इधर गांव के लोग भी नई तकनीक के इस्तेमाल से टिड्डियों पर प्रभावी रोक लगने से खुश नजर आए। ग्राम पंचायत बिकासर के सरपंच गणपत राम बिश्नोई ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों पर असरदार ढंग से नियंत्रण संभव हुआ है। किसानों ने बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा और अधिकारियों का भी बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा। थाली और लोगों ने बैटरियों से, कोई ढोल नगाड़ों से थालियां बजा के बहुत प्रयास किया उड़ाने का, परंतु ये इनका जमावड़ा जमा रहा। तो अधिकारियों ने बहुत रात को 10 बजे ये 5 तो ड्रोन, ट्रैक्टर, 5 मशीनें, जितने भी साधन थे वो सारे साधन रात को 10 बजे उपलब्ध हो गए। हमारे यहाँ गांव के अंदर चौथी बार टिड्डी का हमला हुआ है। एक तरफ तो हम कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो टिड्डी का हमला हो रहा है। अभी हमने मूंगफली के फसल की बिजाई की है और मूंगफली फसल की बिजाई इतनी महंगी है कि किसान अपना सब कुछ बेच करके वो बीज बोता है, लेकिन जैसे ही फसल उगने वाली थी कि टिड्डियों का हमला हो गया। अगर ये टिड्डी हम समय पर काबू नहीं करते तो ये पूरी फसल को चौपट कर देते और उतना ही पैसा वापस लगाना पड़ता। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य में लगातार टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं।
इससे किसानों की फसलों का बचाव तो हो ही रहा है, साथ ही अन्य जीव जंतुओं से भी सुरक्षा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, बीकानेर। केंद्र सरकारे प्रधानमंत्री कुसुम योजना रे जरिए सु सीकर जिला में 100 बत्ता किसाना ने फायदो मिलो है। इन योजना में प्रदेश 80,000 सु बत्ता किसाना ने फायदो मिलेलो। योजना रे तहत देश भर में 27 लाख सु बत्ता किसाना ने वाटर पंप सोलर एनर्जी सु जोड़ जावेलो। पंजाब नेशनल बैंक रा मुख्य प्रबंधक बबलू लांबा बतायो कि इन योजना रो लाभ वहीं किसाना ने दियो जावेलो जो सिंचाई में डीजल पंप या बिजली पंप सु खेती कर रहा है। पीएम कुसुम आवास योजना में सौर ऊर्जा उत्थान महाअभियान के तहत भारत सरकार ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा में 60% तक सब्सिडी का प्रावधान रखा है। भारत सरकार के इस साल ये निर्धारित किया है कि 15 लाख किसान जो डीजल से अपना पंप चला रहे हैं उनके बदलने हैं और 10 लाख किसान जो बिजली से अपना पंप सेट चला रहे हैं उनका बदलाव करना है। 7.5 HP तक इसमें अनुदान राशि रहेगी। इसलिए जो कुसुम योजना उससे हमको 2,16,000 रुपया सब्सिडी मिल गई। PNB शाखा दादिया से हमें लोन मिला है। इस पे जो 2,16,000 रुपया लोन हुआ और 1,08,000 रुपये हमने जमा करवा दिए और समय समय पर हमारा बढ़िया काम चल रहा है। आम लोगों को या ग्रामीणों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद योजना है। जिससे बिजली की पूरी निर्भरता कम होती है और एक जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम होता है। इसमें अब राज्य सरकार ने सब्सिडी भी खूब बढ़ा दी है। उद्यान विभाग की तरफ से मैंने ये सोलर का पॉइंट लगवाया। 5 साल मुझे हो गए हैं। मेरे 2,11,000 रुपये सब्सिडी काट के लगे थे। सब्सिडी एजेंसी के खाते में आ गई और 5 साल से मेरा सिस्टम बढ़िया चल रहा है। गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है। पर्यटन नगरी बूंदी रो आज 700 निवासी वो स्थापना दिवस है। इन मौके जिला में कई कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। स्थापना दिवस रा कार्यक्रम रो आगाज गढ़ गणेश रा वैदिक मंत्रोच्चार साथे और शहनाई वादन से हुयो। लोक कलाकार ऐतिहासिक नागर सागर कुंडरी छतरिया माथे शहनाई और नगाड़ा वादन कर्या। जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा खेल संकुल में वृक्षारोपण कीनो। हालांकि कोविड-19 महामारी ने देखता थका सगला कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो खास ध्यान रखो गयो। प्रदेश में मानसून दस्तक दे दीनो है। मौसम विभाग रा निदेशक शिव गणेश बताया कि इनके साथ ही मानसून प्रदेश रा 16 जिला में सक्रिय हो गयो है। उदयपुर संभाग रा सगला जिला, कोटा रा 4 और अजमेर संभाग रा भीलवाड़ा, अजमेर और सवाई माधोपुर और पश्चिमी राजस्थान रा 4 जिला ताई मानसून पूग चुक्यो है। वणा बताया कि यहाँ सगला जिला में आवण वाला दिना में चोखी बिरखारी संभावना है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माह का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर हमारा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। बुलेटिन रे आखिर में खास खबर माथे एक नजर फेरूं। भाजपा रो कांग्रेस माथे जोरदार हमलो। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष JP नड्डा कहो कि एक वंशवादी परिवार रे कारण भारत खोई हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह रक्षा निदेशालय रा नवा भवन रो कीनो शिलान्यास। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा भी भवन रो कीनो उद्घाटन। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 12,072 मरीज इलाज पाछे हुआ स्वस्थ है। आज 181 नवा मामला आया सामने। अबार ताई कोरोना से 372 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दूरदर्शन से कीनी खास बातचीत कया। जल संरक्षण खातर वर्तमान 3 महीना है बेहद महत्वपूर्ण। और प्रदेश में मानसून दीनी दस्तक। उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग 16 जिला में सक्रिय हुए मानसून।
एणी साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।